बांस एक हार्टटचिंग स्टोरी। अनीता कभी माँ नहीं बन सकती थी और यह बात वह भलीभांति जानती भी थी। अपनी बंजर को उसे भीतर से कचोट रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन चंपा के आने के बाद सब बदल गया। अनीता की आँख खुली तो किसी के ओकने की आवाज़ सुनकर एकाएक बिसर मस्तिष्क में कौन था। क्या चंपा को उल्टियाँ हो रही है? तत्काल ही बिस्तर छोड़ वह बाहर की ओर लपकी। बाहर जाकर देखा तो चंपा पौधों को पानी दे रही थी। क्यों रे चंपा, अभी तो उल्टी कर रही थी। चंपा चौंक कर, जी मैडम जी। अनीता चंपा के कुछ और पास आकर मुस्कुराई और शरारती अंदाज में बोली, क्या बात है चंपा, कोई खुशखबरी है क्या? चंपा कुछ न बोली। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर ऐसे खड़ी हो गई मानो शर्म के मारे अभी जमीन में गिर जाएगी। अनीता को बात समझते देर न लगी। चंपा, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। अब तू सुन, आज से तू कोई भारी काम नहीं करेगी और अपने खान पान पर पूरा ध्यान देगी। और सुन, रामू कहाँ है? सो रहा है क्या? बुला उसको, मैं आज उसकी खबर लेती हूँ। अब सारे काम वही करेगा, तू सिर्फ आराम करेगी, समझी? अनीता के चेहरे पर खुशी, चिंता और उतावलेपन का मिलाजुला भाव था। चंपा शर्मा कर वहाँ से दूर गई। अनीता ने हाथ को ऐसे उठाया मानो कह रही हो, आराम से, थोड़ा हौले हौले चल चंपा, जरा संभाल कर। शादी के 10 साल बीत चुके थे। अनीता की ममता त्रिषित थी। उसकी बगिया में कोई फूल नहीं खिल सका। रह रहकर अतृप्त मातृत्व सूनी कोख में तीस मरता था। सभी कोशिशें कर ली। सभी अच्छे से अच्छे डॉक्टर, बड़े बड़े पंडित, वैद्य, तांत्रिक और ओझा से संपर्क किया, लेकिन प्रकृति उसकी गोद में संतान डालना भूल गई थी। अनीता को पौधों से बहुत ही प्यार था। वह पौधों की देखभाल ऐसे करती थी मानो वे उसके अपने बच्चे हो, या फिर कह सकते हैं कि जो ममता, जो वात्सल्य उसमें उबल उबल कर बाहर छलकता था, वही ने वह इन पौधों पर छिड़क कर अपनी ममता की प्यास शांत करती थी। रामू उसके यहाँ माली का काम करता था। बहुत छुटपन से वह अनीता के पास था। अनीता को उससे बहुत लगाव था। उसने रामू के रहने के लिए घर के पीछे एक छोटा सा क्वार्टर बनवा दिया था। रामू अनीता का बहुत ध्यान रखता था और खासकर उसकी बगिया का। उसे मालूम था कि इन पौधों में मैडम जी की जान बसती है, सो वह उनकी देखभाल में कोई कसर ना छोड़ता था। पिछले साल ही रामू गांव से गोना करवा कर चंपा को ले आया था। चंपा थी तो सावली, पर उसके नैन गजब के आकर्षक थे। वह बहुत ही कम बोलती थी। अधिकतर बातों का जवाब बस सिर हिलाकर देती थी। काम में बहुत ही होशियार थी, सो अनीता के घर के कामों में भी अब चंपा हाथ बता देती थी। खाली समय में चंपा अनीता से लिखना और पढ़ना भी सीखती थी। अनीता के स्नेह और अपनेपन की वजह से चंपा जल्द ही उससे बहुत ही घुल मिल गई थी और धीरे धीरे दोनों बहुत करीब आ गई। अपनी हर बात एक दूसरे से बांटने लगी। तभी आज अचानक चंपा की उल्टियों की आवाज़ ने अनीता को चौंका दिया। चंपा माँ बनने वाली है। इस विचार से ही अनीता इतनी रोमांचित हो उठी कि उसके रोम रोम में सिहरन हो उठी, मानो उसकी स्वयं की कोख में से कोई नन्ही कंपल प्रस्फुटित होने वाली है। प्रशांत, अनीता अपने पति से बोली। हाँ अनीता, कहो क्या बात है? प्रशांत ने पूछा। वो अपनी चंपा है ना, वो माँ बनने वाली है। अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। प्रशांत अनीता की ओर देखते हुए बोला। हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। कितने वर्षों बाद हमारे आंगन में किलकारियाँ गूंजेगी। नन्हे मुन्ने बहुत ही कोमल, रुई जैसे मुलायम, प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे को गोद में लेकर छाती से चिपकाने का अवसर आया है। प्रशांत, है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? अनीता प्रशांत से बोल रही थी और प्रशांत जैसे किसी सोच में पड़ा अनीता के इस उतावलेपन
का आकलन कर रहा था। प्रशांत चिंतित तो था, यह सोचकर कि अनीता की ममता उसे किसी और ले जा रही है। इतना उतावलापन, इतना उस बच्चे के बारे में सोचना कहीं अनीता के लिए घातक सिद्ध ना हो। पर अनीता तो बस बोले जा रही थी। मैंने तो संपा से कह दिया है कि वह कोई काम ना करे, सिर्फ आराम करे और अच्छी अच्छी चीज़ें खाए, खूब जूस पिए। और हाँ, दूध बिना भूले दोनों समय पीना बहुत ज़रूरी है। आखिर पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है। वह बोलती जा रही थी और प्रशांत उसमें वात्सल्य का बीज फूटते हुए साफ साफ देख रहा था। अनीता का अधिकतर समय अब संपा की तीमारदारी में ही निकलता था। उसको समय से खाना खिलाना, जूस पिलाना, ज़बरदस्ती दूध पिलाना, समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाना, सब अनीता खुद करती थी। रामू और संपा तो जैसे मैडम जी के योगों योगों के लिए आभारी हो गए थे। कौन किसके लिए इतना करता है, वह भी घर के एक मामूली से नौकर के लिए। उन्हें तो समझ नहीं आता था कि वे मैडम जी के इन एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे। 100 जन्मों में भी इतने प्यार, विश्वास और अपनेपन का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। आखिर वह समय भी आ गया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। संपा ने एक फूल से नन्हे पुत्र को जन्म दिया। सबसे पहले अनीता ने उसको गोद में लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बच्चे को उसने अपनी छाती से चिपका रखा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी छाती से दूध की सहस्त्र धाराएं फूट पड़ी है। लाइए मैडम, बच्चे को उसकी माँ को दे ताकि वह बच्चे को स्तनपान करवा सके। अचानक नर्स की आवाज़ से अनीता की तंद्रा भंग हुई। हाँ हाँ कहकर अनीता ने बच्चे को संपा की बगल में लिटा दिया और जैसे किसी स्वप्न से जागने के एहसास ने उसको हिलाकर रख दिया। वह बहुत ही भारी मन से लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल आई। प्रशांत बाहर ही खड़ा था। उसे जिस बात का अंदाजा था वही घटित हुआ। प्रशांत ने अनीता को कमर से पकड़कर गाड़ी में बिठाया और घर ले आया। अनीता शून्य में थी, कुछ बोली नहीं। प्रशांत ने भी कोई बात नहीं छोड़ी, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि इस समय अनीता के मन में क्या चल रहा है। 2 दिन गुजर गए। अनीता ने स्वयं को संभाल लिया था। वह रोज संपा से मिलने अस्पताल जाती है। कुछ देर बच्चे के साथ खेलती, प्यार करती और घर आ जाती। कल चंपा अस्पताल से घर आने वाली थी। अनीता ने स्वयं रामू के यहाँ सारी व्यवस्थाएं करवाई ताकि चंपा और बच्चे को कोई परेशानी ना हो। वहाँ आवाज़ कानों में पड़ते ही अनीता की नींद खुली। अरे यह क्या, चंपा घर आ गई। अनीता बिस्तर से लगभग भागती हुई उठी और तीर की गति से बाहर निकली। लपक कर रामू के घर की तरफ दौड़ी। अरे यह तो ताला पड़ा है। फिर चंपा कहाँ? कहीं घर में तो नहीं है वो। अपने दरवाजे की ओर लपकी, लेकिन उसे फिर बाहर से ही बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह बाहर निकलकर बेचैनी से इधर उधर नज़र दौड़ाने लगी। तभी उसे बगिया में कुछ हरकत सी महसूस हुई। वह तुरंत उसे और दौड़ी जाकर देखा तो वह फूलों के बीच चंपा का बच्चा लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी एक नन्हा सा नया फूल खिला है। अनीता ने उसको देखते ही गोद में उठा लिया और बोली, ये रामू और चंपा क्या पागल हो गए हैं जो इस नन्ही सी जान को या ज़मीन पर लिटा दिया। वह पलटकर आवाज़ देने ही वाली थी कि बच्चे के हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा देखकर रुक गई और उस कागज़ के पुंजे को पढ़ने लगी। मैडम जी, यह आपकी बगिया का फूल है। हम तो माली थे। हमने बीज लगाया था, परंतु इस बीज को प्यार और ममता से सींचा आपने। अब इस फूल पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। आपकी चंपा। अनीता कांप रही थी। उसकी आंखें अविरल बह रही थी। बच्चे को छाती से कसकर चिपटा कर मानो वह पूरे बेग से चिल्लाई, प्रशांत देखो, मैं बंजर नहीं हूँ।
यह देखो फूल खिला है, मेरी बगिया का फूल, चंपा का फूल। आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।